दुग्ध उत्पादक जो भी हमारा परिवार है उसके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। प्राकृतिक खेती वाला जो परिवार है उसके भी बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करना चाहते हैं। हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद आप बताइए 1,36,000 सरकारी कर्मचारी थे। राजनीतिक लाभ अगर हमने देखना होता तो हम देते 2027 में। हमने राजनीतिक लाभ नहीं देखा, हमने सामाजिक सुरक्षा देखी और सामाजिक सुरक्षा में हमने उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है पता नहीं साथ रहे ना रहे, लेकिन उन बुजुर्गों का बुढ़ापा सुरक्षित रहे। हमने अनाथ बच्चों की पढ़ाई का 27 साल तक की उम्र का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार ला रही है, 2 साल के भीतर हमने किया। विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा, विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, डॉक्टर पढ़ती है या पीजी करती है, वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ला रही है। 1500 रुपया महीना हमने देना शुरू कर दिया। महिलाओं की ताकत को हम मजबूत करना चाहते हैं। पुलिस में भर्ती में हमने 30% महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रदेश में हमारे परिवार की प्रमुख भूमिका में जो परिवार को दिशा देती है, जो परिवार को प्रेरणा देती है, वो महिला होती है। इसलिए हम उनको मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह कई जगह और हम दिव्यांग बच्चों के लिए आज तक कोई अच्छा स्कूल नहीं है। अपंग बच्चा है उसके लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं। हम कंडा घाट में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने जा रहे हैं, जिसका नींव पत्थर मैं अभी जल्दी रखने जा रहा हूं, जहां बच्चों का प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक और उसके बाद कॉलेज तक की पढ़ाई वहां होगी। और किसी दिव्यांग बच्चे के साथ जिसकी माता उसके साथ रहना चाहती है, उसके लिए भी हॉस्टल का निर्माण कंडा घाट में कर रहे हैं। ये सब चीजें हमने अनुभव की है। इन लोगों ने कोई मांग नहीं की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने रिज में ऐतिहासिक मैदान पर शपथ ली, तो एक परंपरा होती है कि आप सचिवालय जाते हैं, सचिवालय में अधिकारी आपको लेखा जोखा देते हैं। मैं वहां नहीं गया। मैं अनाथ बच्चों के आश्रम में गया, बेटियों के आश्रम में गया। वहां मैंने देखा कि किस ढंग से रहती है, उनके खाने का ढंग देखा, उसके रहने का ढंग देखा। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार लग गई जहां इन बच्चों को हमने बोला सरकार ही माता है, सरकारी पिता, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। आज हर बच्चे के अकाउंट में 27 साल तक 4,000 रुपया जाएंगे। अगर वो डॉक्टर बनता तो 1.5 लाख रुपया उसके पास जाएगा। हॉस्टल की फीस पूरी सरकार देगी। और जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को घुमाने के लिए मंदिरों में ले जाते हैं, या गोवा घुमाने ले जाते हैं, या केरला घुमाने ले जाते हैं, या किसी और क्षेत्र में घुमाने ले जाते हैं, उसी तरह इन बच्चों को साल में, कल हमारी कैबिनेट है उसमें रूल में परिवर्तन कर रहे हैं कि उन बच्चों को भी साल में, जो अपनी माँ को खो चुका, अपने पिता को खो चुका है, उन बच्चों को भी साल में एक बार 22 ईयर घूमने का मौका 15 दिन के लिए हमारी सरकार देगी और 3 स्टार होटल में रहने का खर्चा देगी, ताकि उनके मन में ये हीन भावना ना आए कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में चले गए, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। तो हमने उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। तो ये संवेदनशील सरकार है। समाज के लोग थोड़ी आए हमारे पास कि हमारे मकान के हैं, हमने भावना को देखा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी दुग्ध उत्पादक हमारे यहाँ आए हैं, आप निश्चिंत रहिए। आने वाले बजट में किसान आधारित हमारा बजट हम करने जा रहे हैं, जहां किसानों की सुविधाओं के लिए, किसानों को कैसे मजबूत किया जाए, आम नागरिक को कैसे मजबूत किया जाए। बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन किसान आधारित बजट को भी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी के 8 रुपए गाइड को नहीं मिलती थी, हमने एकदम बढ़ाकर 1,000 रुपया किया। क्यों किया? क्योंकि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे हमने बंद किए, उससे पैसा कमाया।